Hello and welcome to this निर्देशांक ज्यामिति दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के इंट्रोडक्शन को, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को, परिचय को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक्स को जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति मेनली होती क्या है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति इसको हम लोग थोड़ा सा ना तोड़ते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, निर्देश जोड़ अंक और क्या है, ये ज्या जोड़ मिति हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या होता है, निर्देशित अंक। ठीक है, ऐसे अंक जो कि निर्देशित हो, निर्देश किए गए हों, उनका क्या करते हैं, उनका मापन करना। ठीक है, ज्या जो ज्योमेट्री में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति हमें मेज़र करना सिखाती है कि कोई बिंदु किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में कितना दूर है, कितना पास है, और किसी पॉइंट को हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, एक जानते होंगे कि कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, एक्स एक्सिस मिलता है और वाई एक्सिस मिलता है। ठीक है, जैसे ये हो गया है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस है। अब देखिए ये क्या होता है ना, एक्स एक्सिस हम लोग किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस यानी कि ये हमारा होता है एक्स अक्ष होता है। अक्ष को क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, यानी कि क्या होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं ओ, यानी कि ओरिजिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मूल बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओरिजिन। और ओरिजिन का जो हमारा अंक होता है, जो कि निर्देश करता है, यानी कि निर्देश करने वाला, मूल बिंदु को निर्देश करने वाला अंक क्या होता है, वो होता है 0 0। ठीक है, लिखने का पैटर्न क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाले वैल्यू को लिखते हैं, फिर हम लोग वाई एक्सिस वाले वैल्यू को लिखते हैं। इसके और भी कई नाम है, जैसे एक्स एक्सिस को और दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग भुज। ठीक है, वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, जो इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज को, इंग्लिश में हम लोग भुज को कहते हैं अब्सिसा। ठीक है, अब्सिसा। अब जो मेरा कोटि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये नाम हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो हमारी जो लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो इसके अलावा ये क्या होता है हमारा, ये क्षैतिज होता है। ठीक है, और जो इस तरीके से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये जो हमारा वाई एक्सिस है, उसका ये कैसी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ना कि आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है इसको याद करने में। ठीक है, कि क्षैतिज कौन है, ऊर्ध्वाधर कौन होता है, तो देखिए जैसे कि ध्वजा, ध्वज बोलते हैं, जो ध्वज होता है, जो रामनवमी में हम लोग झंडा गाड़ते हैं, या फिर कभी भी जो झंडा जो गाड़ा जाता है, वो क्या होता है, मान लीजिए उसको क्या कह लेंगे हम, ध्वजा उड़े धराधर, धराधर मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ध्वजा कैसे होता है, ध्वजा कैसे होता है, ध्वज कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो जब ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, क्षैतिज हो जाएगी। इसको हम लोग क्षैतिज को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ओके, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, भुज कहते हैं, एक्स अक्ष, अब्सिसा, क्षैतिज लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस, कोटि, ऑर्डिनेट, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन। ठीक है, मूल बिंदु को हम लोग किसी से निर्देशित करते हैं, 0 0 से करते हैं। इतना तक का बात क्लियर हो गया। चलिए मान लिए, और यहाँ पर देखिए हम लोग इस जो निर्देशांक होता है ना, निर्देशांक को बराबर से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए ये बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बराबर का साइन होता है, इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, जब 3 लाइन हम लोग खींचते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये निर्देशांक के लिए होता है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या होता है, अप्रॉक्स के लिए होता है। अप्रॉक्स यानी क्या होता है कि लगभग के लिए यूज करते हैं, और जब यही चीज़ हो जाता है इक्वल टू के ऊपर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका सर्वांगसम का हो जाता है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का हो जाता है ना, कॉन्ग्रुएंसी का हो जाता है। ओके,
तो इतनी तक बात क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 0 है, तो ये जो किरण, ये देखिए इसको अगर आधा अगर आप ढक दीजिएगा तो आपको ये किरण दिखेगा, रे की तरह दिखेगा। मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ता जाता है। ये इस डायरेक्शन, मतलब कि इधर से भी इतना को ढक दीजिए तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, रे दिख रहा है, किरण दिख रहा है, तो आगे बढ़ते जाएगा। मतलब चारों डायरेक्शन में इसकी वैल्यूज जो आगे बढ़ते जाएंगे। मान ली यहाँ पर अगर 0 है तो ये कहीं 1 होगा, यहीं पे समान डिस्टेंस ले लेकर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। अब ये जो क्या होता है, इसके लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है कि निगेटिव में वैल्यू बढ़ते जाएगी, ठीक है। जैसे -1, -2, -3, -4। अब इधर में इधर का मतलब क्या होता है कि निगेटिव में ये बढ़ती जाएगी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें ना बढ़ती जाएंगी। आगे हम लोग इसमें देखेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है ना कि इसमें हम लोग कैसे कैसे साइन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और नाम है, देखिए जैसे कि ये चीज़ हो गया ना, हम लोग ये देखिए ये क्या है, 4 भाग में बांटा हुआ है ना। 1, 2, 3, 4 भाग में बांटा हुआ है। तो 4 भाग में बांटा हुआ है, मतलब अगर कोई एक भाग है, एक को अगर आप 4 भाग में बांट देंगे तो इसको 1/4 हिस्सा कहेंगे ना। सब 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 होगा, मतलब 1 का चौथा हिस्सा, ठीक है। तो इसीलिए सबका इसका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं इसको, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है। क्वाड्रेंट हुआ ये। तो एक क्वाड्रेंट आपको ये मिल गया, ये आपको एक और क्वाड्रेंट मिल गया, ये भी हमारा चतुर्थांश है। तो एक को आप 4 भाग में बांट रहे हैं, तभी तो चतुर्थांश कह रहे हैं ना, मतलब कि हमें 4 मिल जाएगा, चतुर्थांश हुआ। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखिए ये फिक्स होती है, ठीक है। ये हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होती है हमारी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होती है हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए ये फिक्स होती है कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब आप ये नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होती है, ठीक है। ये चीज़ें ना फिक्स होती है। आप कभी भी इसको लिखेंगे तो आपको फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब आता है इसमें कि हम लोग साइन कैसे देंगे, मीन्स चिन्ह क्या क्या रहेगा, ठीक है। हिंदी में बोलेगा तो क्या कहिएगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखिए इधर जो होता है ना, लेफ्ट राइट साइड में और ये ऊपर की साइड में, ये दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक्स भी क्या होता है हमारा, पॉजिटिव में होता है, और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अब एक्स वाई तो सब जगह लिखा जाएगा, इधर भी एक्स वाई लिखा जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई के ही रिस्पेक्ट में आपको मिलना है सारा वैल्यू। तो एक्स और वाई लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे भी एक्स वाई लिख दीजिए, ठीक है। अब ये देखिएगा ना, तो ये आपका जो राइट साइड आप देखते हैं ओरिजिन के, और ओरिजिन के ऊपर देखते हैं, मीन्स मूल बिंदु के दाएं तरफ और मूल बिंदु के ऊपर में। तो हमें क्या मिलता है ना, ये एक्स भी क्या रहती है, पॉजिटिव में रहती है, और वाई भी पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। इधर देखिए, इधर प्लस में 1 2 3 लिखा जाता है, 1 2 3 4 लिखा जाता है, और इधर क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस में लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 लिखते हैं। इधर भी क्या लिखा जाता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन लिखा जाता है, ठीक है। इधर की वैल्यू भी माइनस में होती है। तो एक्स यहाँ पर क्या है आपके पास, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव होगा, वाई देखिए वाई क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। अब जब हम लोग सेकंड चतुर्थांश में आते हैं तो देखिए एक्स आपको इस वाले चतुर्थांश में, इस वाले हिस्से में आपको एक्स क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो एक्स की वैल्यू में क्या हो जाएगी, माइनस लग जाएगी। लेकिन जो वाई है, वाई तो ओरिजिन के ऊपर ही है, तो ओरिजिन के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, जो मूल बिंदु के जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इतना हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब सेकंड में जब ये देखिएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मीन्स द्वितीय चतुर्थांश है, जो इसमें देखेंगे तो आपको ये एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस में दिख रहा है, और जो वाई का वैल्यू है वो प्लस में दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें थर्ड वाले चतुर्थांश में देखिएगा, तो ये भी लेफ्ट साइड के वैल्यू को कंसिडर कर रहा है ये वाला, और वाई साइड में भी जो भी है वो भी क्या कर रहा है, निगेटिव वैल्यू को कैरी कर रहा है। मीन्स यहाँ पर एक्स भी निगेटिव हो जाएगा और वाई भी निगेटिव हो जाएगा, ओके। और अब जब हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, इस वाले भाग को देखते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है, मूल बिंदु के राइट साइड है, और ये क्या है, मूल बिंदु के नीचे में आ रहा है, ठीक है ना, बिलो है, ठीक है। तो जो हमारा बिलो वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इस साइड वाला, लेफ्ट और बिलो, ठीक है, लेफ्ट साइड भी निगेटिव आता है और बिलो भी निगेटिव आता है।
तो आप किस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब जो हमारा एक्स है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट जो वाई है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। साइन होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि दूरी, दूरी मतलब क्या होता है। कभी भी दूरी हम लोग क्या कहते हैं कि किसी एक पॉइंट के और दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा 1 है, एक पॉइंट है 2 है, एक पॉइंट है हमारा 3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मान लीजिए कि ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। अगर आपसे कहा जाए कि मतलब 1 से 3 जो मेरा फर्स्ट बिंदु है और ये जो हमारा थर्ड बिंदु है, तो एक पहले बिंदु से तीसरी बिंदु पर हमें जाना है तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। ये बीच में मान लीजिए कि अगर ये रास्ता नहीं है, ठीक है, रास्ता नहीं है, फिर मान लीजिए कि ये नदी है, बीच में तालाब है, ठीक है, क्योंकि नदी तो बहती जाएगी ना, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 4 + 3, यानी कि आप जब 7 सेंटीमीटर ट्रैवल करेंगे तो फर्स्ट बिंदु से आप थर्ड बिंदु पर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे बिंदु होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से बोलेगा कि आपको अगर स्टीमर या नाव के थ्रू जाना है तो आप कितना ट्रैवल करिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस यहाँ की होगी आप वो ट्रैवल करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें काम आता है किसका, दूरी सूत्र को निकालने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है ना कि एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस पे क्या है लिखा हुआ है। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। मान लीजिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर है आपके पास -1, -2 और -3। यहाँ पर क्या है -1, -2 और -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मतलब मैं बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं या फिर आप सीधा पूछ भी सकते हैं कमेंट करके कि आपको यहाँ पर डाउट हो रही है। मैं फिर से उसको मतलब किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करा दूँगी, उस डाउट को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि इसको लिख लेना हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 और 1 है, ठीक है। आपके पास एक बिंदु है जिसका नाम A है, A है हमारे पास क्या है 1, 1 है। B है जिसका वैल्यू कितना है 1 है और -1 है। C है जिसका है -1 है और -1 है। D है कितना है 1 है और -1 है, ठीक है। नहीं, D को हम लोग क्या करते हैं ना -1 और +1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना कि इन सब को, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है इस पर आपको डिनोट करना है, ठीक है। आपको बताना है कि ये बिंदु कहाँ पर किस तरीके से स्थिर होगी, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। यहाँ पर ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का कितना निर्देशांक होता है, कभी भी तो 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, ठीक है। हम इसी को क्या करते हैं रेफरेंस मानकर चलते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 1 हो गया, 2, 3 हो गया, -1, -2, -3 हो गया, -1, -2, -3 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे फॉर्मेट होता है, एक्स वाई के फॉर्मेट में होता है। ये भी एक्स वाई, ये एक्स है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ये एक्स का है, वाई का है, ठीक है। इस फॉर्मेट पर होगा। तो जो मेरा बिंदु ए है वो ए जो है इसमें एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 1 है और वाई का मान क्या है x है, y का मान क्या है 1 है। तो देखिए इसको जब मिलाना हो ना एक बिंदु के लिए तो आप क्या करिए, जो एक है ना उससे क्या करिए, उस पर एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए इस तरीके से, और दूसरा y के एक पर से खींच दीजिए, और जहाँ पर ये दोनों लाइन कट जाए वही क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा। ये हमारा A1,1 का निर्देशांक हो गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग के लिए बता रहे हो, आपको ऐसा करना नहीं है, बट अगर आप स्टार्टिंग में इसको सीखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ एक यहाँ से डिस्टेंस लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर एक यहाँ पर लेना है, एक यूनिट इधर, एक इधर यहाँ पे लिया, जहाँ पे ये क्रॉस कर गया, कट गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा पॉइंट ए है, बिंदु ए है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिंदु बी को। इसमें देखिए तो एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और वाई का मान कितना दिया है, -1 दिया हुआ है। तो एक्स का मान यदि 1 है तो यानी कि 1 है तो यही पॉइंट आएगा, ठीक है ना। 1 है तो यही पॉइंट आएगा, मतलब इससे हम इधर इधर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब y का वैल्यू आप देखिएगा तो y में क्या है, -1 है। तो y की जो निगेटिव वैल्यू होती है यानी y डैश इसको कहते हैं, ठीक है। इसको x डैश कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं, ठीक है। जो डैश होता है वो निगेटिव होता है और जो डैश नहीं होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो y में -1 आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, मतलब ये जो लाइन है वो कटती हुई प्रतीत होगी, दिखेगी, प्रतीत नहीं होगी, एग्जैक्ट काटती ही है। तो ये b है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा निर्देशांक है, x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है 1 पर, और y क्या है, निगेटिव में -1 पर है, ठीक है। अब c को देखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो जो मेरा x है ये वाला निगेटिव को शो करता है, y ये वाला निगेटिव को शो करता है। तो x निगेटिव में -1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो y निगेटिव में है वो यहाँ पर मिल रहा है, मतलब कि ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -1, -1 हो जाएगा। ये हमारा c हो गया, ठीक है। अब d को देखते हैं। d कितना दिया हुआ है, -1 और +1। तो d क्या है आपका -1 यानी कि क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, और +1 यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। -1 मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये कटेगा, और 1 ये हो जाएगा। तो d हमारा यहाँ पर मिल जाएगा -1, 1, ठीक है, -x के साइड। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, फाइन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पर। मान लीजिए, पहले यहाँ पर सोचिए कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है। ये कोई मान लीजिए पुल है, एक पुल है और एक और पुल हमारा इसके नीचे है। ये जो हमारा पुल है AB, और ये पुल है हमारा A' और B', ठीक है। एक जो कार है, इस पर कार नहीं है, समझ लीजिए कि एक आदमी है जो कि ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एक आदमी है जो इस पर ट्रैवल कर रहा है। तो अगर इसकी लंबाई है मान लीजिए 5 मीटर, और ये जो पुल है इसकी लंबाई है आपके पास 7 मीटर, ठीक है। ये आदमी A' से चलकर B' पर पहुंच जाता है, तो मतलब कि इस इंसान ने 5 मीटर की दूरी तय की है। और जब ये आदमी A से B पर ट्रैवल कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि इसने 7 मीटर की दूरी को तय की है, ठीक है। तो दोनों बात है। अब बताइए कि आपको अगर बोला जाए कि जो सेकंड वाला आदमी है वो फर्स्ट वाले आदमी से कितना किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया है, तब क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे, बोलेंगे ना कि 2 मीटर जो दूरी है वो ज़्यादा तय किया है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को माइनस कर रहे हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर रहे हैं, या फिर जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटे वाले को आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर बात क्या होती है ना कि हमें स्क्वायर करना होता है, इसी वजह से हम लोग उस चीज़ को इग्नोर भी करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 3 आए और -3 है, तो -3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिए, बात तो बराबर आ जाएगी ना, ठीक है। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जैक्ट समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसका कि निर्देशांक है x1 और y1, ठीक है। और एक बिंदु है जिसका कि निर्देशांक है x2, y2, ठीक है। एक बिंदु इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं S, ठीक है। तो ये आपको देखने में भी लग रहा है ना कि ये जो हमारी जो बिंदु है ना P और S है, तो ये जो x2 और y2 आपको नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या करना है, आपको x2 में से x1 को माइनस करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, अब y1 और y2 को करना है। y1 आपको कहीं ना कहीं इधर ही मिल जाएगा, x इधर से y इधर से, और y2 आपको इधर मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये इस तरीके से होता है, जब हमको क्या फाइंड आउट करना है, PQ फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है आपका, यानी एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, यानी कि ये क्या है, मेरा मूल बिंदु है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, 0 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर हम जो भी वैल्यूज़ रखते हैं वो मेज़र किए जाते हैं, और वाई अक्ष पर जो भी वैल्यूज़ हम लोग रखे हैं वो मेज़र किए जाते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं A, उसका हम लोग मान रखते हैं x1, y1, ठीक है। एक पॉइंट रखते हैं हम लोग C, उसका मान रखते हैं हम लोग x2, y2, ठीक है। एक है पॉइंट मान लीजिए B,
अभी तो ये तो हम देखिए ए से सी, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, ए सी बराबर वाट हमें फाइंड करना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि बिंदु ए से सी के बीच की दूरी हमें मेज़र करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इस बिंदु को ए को सी से मिला दिए और यहाँ पर इस बिंदु का नाम हम लोग मान लेते हैं बी रख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि एक्स अक्ष पर से इस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जो वाई के समानांतर होता है, और एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं बी से एक्स एक्सिस पर, जो कि क्या है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर और समानांतर है वाई एक्सिस के, ठीक है। कहने का मतलब कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका हम लोग नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, ठीक है। ये देखिए ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x1, y1 दिया हुआ है। मतलब कि ये जो देखिए ये चूँकि इसके पैरेलल है ना, ये भी पैरेलल है PQ के, है ना। तो देखिए ए बी और PQ हमारा क्या है, ए बी पैरेलल है PQ के, मतलब कि ए बी और PQ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लिखते हैं कि एक्स अक्ष पर क्या करते हैं AP और CQ खींचते हैं, ठीक है। और क्या करता है, जो इस बिंदु B पर क्या करती है उसको प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। तब हमें क्या मिल जाएगा, OP बराबर x1। OP देखिए ये जो डिस्टेंस होगा, चूँकि x1 डिस्टेंस है तो x1 होगा, और OQ हमारा क्या मिलेगा, x2 मिल जाएगा। तो हो जाएगा क्या, OQ बराबर x2, ठीक है। इसलिए जो हमारा ये PQ डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, PQ बराबर x2 माइनस x1, ओके। अब इसी तरीके से हमें देखना है y के लिए, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, CQ बराबर y2। ये देखिए ये जो लाइन है ये हमारे पास कितना है, ये किसके बराबर है, ये y2 के बराबर है, ओके गाइस। और ये जो है हमारा देखिए यहाँ पर y2 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है y2 है, और यहाँ पर क्या है y1 है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो ये हमारा जो BQ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AP के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा y1 हो जाएगा, ओके। तो जो हमारा ये जो डिस्टेंस है BC है, BC बराबर कितना मिल जाएगा हमें, y2 माइनस y1 मिल जाएगा, ठीक है। BC हमारा कितना मिल जाएगा, ये y2 माइनस y1, ओके। और ये मेरा x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये जो x2 माइनस x1 है, तो ये भी मेरा x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये मेरा y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है AC, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, ये मेरा देखिए ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग को क्या ज्ञात करना है, AC, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, आपका कर्ण होता है, मतलब सबसे लंबी भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर, ठीक है। AC का मान हमें फाइंड आउट करना है। AB का मान कितना दिया हुआ है, x2 माइनस x1 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर दिया हुआ है, BC का मान कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको AC निकालिएगा, मतलब ये जो वर्गमूल है इसका वर्ग है वो क्या वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब AC बराबर कितना आ गया मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा हो गया डिस्टेंस का एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहती है कि दिए गए जो भी हमारी निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां हैं वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। मीन्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, जहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दूरी हम लोग को ज्ञात करना होता है उसके लिए क्या होता है, एक दूरी सूत्र होता है। क्या होता है, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ओके।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पॉइंट को डिसाइड करते हैं। ये हमारा x1 है तो ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, इस पॉइंट इसमें बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 कॉमा y1, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x2 कॉमा y2 हो जाएगा। इसमें भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा x1 कॉमा y1 और x2 y2। कहने का मतलब है कि x1 के जगह पर कौन है 2 है, y1 के जगह पे कौन है 3 है, और x2 की जगह पर कौन है 4 है, y2 की जगह पर कौन है 1 है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या कि d बराबर, d मतलब क्या होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी होती है। ठीक है, उसे s से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तब x2 माइनस x1, यहाँ पर से देखिए ये x1 y1 है, x2 y2 मीन्स x2 का मान कितना है दिया हुआ 4 है। चलिए लिख लेते हैं 4, और x1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 2 स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 + 4 मीन्स √8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2√2 है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 होगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2√2 आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं 2√2 इकाई, क्योंकि यहाँ पर कोई इकाई नहीं दिया है ना, कोई यूनिट मात्रा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इतना इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में हमारा क्या कहता है फॉर्मूला लिखेंगे सेम बिल्कुल उसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, देख लेंगे कि x2 क्या है और y2 क्या है, x1 क्या है y1 क्या है। ठीक है, x2 का मान कितना दिया हुआ है -1 है तो -1 है, x1 का मान कितना दिया हुआ है, इससे पहले माइनस है तो माइनस उतार देंगे, x1 का मान कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा -5। अब देखिए y2 का मान कितना दिया हुआ है आपके पास 3 दिया हुआ है, y1 का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये -1 + 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो -1 + 5 कितना हो जाएगा +4 होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 16, 4 × 2 = 16 मतलब क्या हो जाएगा √32 हो जाएगा। जब इसको आप तोड़िएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 4 × 4 = 16, 16 दूना 32, मतलब कि 4 का स्क्वायर ही मीन्स क्या हो जाएगा 4 मेरा बाहर आ जाएगा और √2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब है मेरे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। x2 की जगह मान रखेंगे x2 का और x1 की जगह x1 का। x2 का मान कितना है आपके पास -a माइनस y1 का x2 माइनस x1, x1 का मान कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है। ठीक है, x2 का मान -a और x1 का मान a, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है -b और y1 का मान कितना दिया हुआ है -b। ठीक है, माइनस मतलब इसका कि घटाने वाला आ गया। ठीक है, तो ये लिखेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा -a है, -a है उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये प्लस -b है, -b है, -a कितना हो जाएगा आपके पास -2a हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, -b है तो क्या हो जाएगा -2b हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4a² प्लस 4b², 4 कॉमन ले लेंगे, a² प्लस b² हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में a² प्लस b² इकाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइए हम लोग देखते हैं किसी प्रकार कोई क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहती है कि बिंदुओं 0, 0 और
36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए ये किस तरीके का होगा, हमारे एक्सिस पर यहाँ पर ओरिजिन होगा, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु जिसको हम लोग 0 0 ऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको 36, एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स कहीं ना कहीं यहाँ पर 36 होगा, और जो वाई दिया गया है वो आपको कहीं ना कहीं 15 दिया गया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कहीं होगा 36,15, ठीक है। तो आपसे क्या डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यही डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा ओ बिंदु है, मान लेते हैं कि ये मेरा पी बिंदु है, ठीक है। तो जो मेरा बिंदु ओ और पी के बीच की जो दूरी है हमें वही ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, ये क्या है x1, y1 मान लेंगे इसको, और इसको क्या मान लेंगे, x2, y2 मान लेंगे। अब जो मेरा दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र से हम लोग जो d ज्ञात करते हैं या s ज्ञात करते हैं, वो क्या होता है, उसका फार्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 का मान कितना है आपके पास, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये है आपका 36। अब आप क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर कर देंगे और 15 का स्क्वायर कर देंगे। 36 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 1296, और प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। दोनों को ऐड करिएगा तब आपको कितना मिल जाएगा, 1521। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तब आपको कितना मिल जाएगा, 39, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 39 का यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आइए हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का, जो कि कोलिनियरिटी यानी संरेख होना को दर्शाती है, ठीक है। कि कोई भी 3 पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3, कहीं भी आप 3 पॉइंट रैंडम ले लीजिए। अगर तीनों पॉइंट का लीनियर कब होगा, जब देखिए थोड़ा सा भी अगर कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट में से इधर उधर हो जाता है तो वो का लीनियर नहीं होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब 3 पॉइंट का लीनियर कब हो जाएगा, मतलब संरेखी, मतलब कि एक ही रेखा में, समान रेखा में कब आ जाएगा, जब तीनों एक सिद्ध में हो, ठीक है। तो इसको हम लोग को प्रूव करना होगा कि ये मतलब कि कलीनियर कैसे है, यानी संरेखित कैसे। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये 3 बिंदु हमारे पास, ठीक है। और जब क्या हो जाएगा कि हम इस टुकड़े को जोड़ें, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें ये जो AC है वो क्या मिल जाए, नेट मिल जाए। अगर हम AB और BC को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद ये बिल्कुल एग्जैक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि पॉइंट को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि अब यहाँ पर पॉइंट B लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट A लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट C लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो BA है उसको AC के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, BC मिलना चाहिए। ये मान लीजिए कि फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। अगर 3 पॉइंट है आपके पास तो तीनों स्पेस में किस तरीके से अरेंज होंगे, या तो ABC मतलब इस तरीके से हो सकता है, फिर BAC हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए कि ये हमारा 3 पॉइंट है, B है, A है, C है, तो C इधर आ गया, A इधर आ गया और B इधर आ गया, ठीक है। तो अब ये कलीनियर कब हो जाएगा, जब CA प्लस AB ये दोनों किसके बराबर हो, CB के बराबर हो, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा कलीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कलीनियर यानी संरेखित होने का कंडीशन। देखिए अगर कोई 3 पॉइंट संरेखित है तो इसका मतलब क्या है ना कि उसका स्लोप भी बराबर होगा, ठीक है। इतना हिस्सा का और इतना हिस्सा का दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इससे हायर क्लासेस की हैं, हम लोग इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग फिलहाल अभी सिर्फ 10th वाले कॉन्सेप्ट पर ही बात कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब क्या होता है, कलीनियर, ठीक है। कलीनियर कहने का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग बिंदुएं हैं तो A B C मान लीजिए इस प्रकार है, तो A B इन दोनों को जोड़कर ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, एग्जैक्ट AC के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब क्या कहेंगे कि वो जो तीनों बिंदु हैं आपस में कलीनियर हैं, संरेखी हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो A का निर्देशांक है वो कितना है, 1,5 है, और B का निर्देशांक है 2,3 है। C बिंदु मान लेते हैं, इसका हमारा कोऑर्डिनेट कितना, -2 -11 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, AB बराबर वाट, देन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, BC बराबर वाट, देन हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, AC बराबर वाट, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ए बी का बात करिएगा तो इसमें आपको ये आपको क्या मिल जाएगा, x1 कॉमा y1 मिल जाएगा और ये आपको क्या मिलेगा, x2 कॉमा y2 मिल जाएगा। तो ए बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस फार्मूला निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x2 मतलब 2 - 1 x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 - 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा y2 मतलब 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1 + 4 मीन्स √5 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं BC को। BC के लिए क्या हो जाएगा, x1, जब BC आप निकालिएगा ना BC, तो इसके लिए आपका x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, -2 हो जाएगा, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग BC के लिए निकालते हैं जो डिस्टेंस है। तो BC हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है आपके पास, -2 माइनस x1 क्या है, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 का मान कितना है आपके पास, y2 का मान कितना है, -11, ठीक है। तो -11 माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, इतना का स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 और 14 256 है ना, 14 × 56 नहीं 196 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 196, 6 6 12, 9 1 10 1 11 1 1 2 212 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग देखते हैं AC को फाइंड आउट करते हैं। जब हम लोग AC को फाइंड आउट करते हैं तो AC के लिए मेरा ये x1 y1 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, AC जब निकालना होगा हमें तो इसमें क्या करेंगे, x2 का मान रखेंगे। x2 मतलब क्या हो जाएगा, -2 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -1 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अभी आपके पास कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 + 36, तो क्या हो जाएगा, 36 और 9, ठीक है, 9 6 15 मतलब 45 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आता है, √5 और √45, ठीक है। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा तोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए वर्गमूल जब रहता है तो उसको तोड़ते कैसे हैं, उसको डिवाइड करते हैं, 2 से ही हो जाएगा एक बार में, 0 6। फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो 53, ठीक है। तो आपको कितना मिल रहा है, 2√53 मिल जा रहा है। 2√53 इकाई, वर्ग इकाई नहीं होगा, इकाई होगा, और ये √5 है। तो मेरे को ये बताइए कि क्या √5 और 2√53 को ऐड करने पर आपको √45 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि ये हमारा कलीनियर नहीं है, यानी संरेखित नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना कि इसके फर्दर भी केस होते हैं। जैसे कि हमने अभी तो ए बी बी सी और AC को लिया, फिर आप क्या कर लेंगे ना कि एक बार A को यहाँ पर लेंगे, C को यहाँ लेंगे और B को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। फिर आप चेक कर लीजिएगा कि AC + CB = AB है या नहीं है, ठीक है गाइज। और फिर क्या करिएगा, 3rd नंबर का जो केस होगा वो ले लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि B ले लीजिएगा, यहाँ पे लीजिएगा, यहाँ पे C। फिर चेक कर लेना है कि BA + AC = BC है या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती है कि हमें जांच करना है कि जो 3 बिंदु जो गिवन है वो क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, ठीक है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ये जो है ना, ये शीर्ष है। शीर्ष किसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं क्या, शीर्ष कहते हैं। जैसे शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो A है उसका जो निर्देशांक है 5, -2 है, जो B है उसका निर्देशांक है 6, 4 और C है उसका है 7, -2 है। तो हमें चेक करना है कि समद्विबाहु है कि नहीं। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि जो 2 भुजाएं हैं, कोई भी 2 भुजा जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। कोई भी 2 भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो हमें यही साबित करना है, यही देखना है। चलिए तो हम लोग पहले लेते हैं भुजा AB के लिए हम लोग निकालते हैं। AB के लिए हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, AB
ए बी के लिए निकालेंगे तो मान लीजिए ये हमारा x1 और y1 है और ये हमारा क्या है x2 कॉमा y2 है, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे। x2 का मान कितना है आपके पास 6 है, 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 है, 5 रख देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 है और y1 का मान कितना दिया हुआ है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर और प्लस 4 2 6 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 37 इकाई, ठीक है। ये हमारा एक भुजा का लंबाई आ गया। दूसरा भुजा देखते हैं हम लोग BC, ठीक है। BC का लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। इसके लिए भी क्या करिएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो BC में हमारा क्या हो जाएगा, ये x2 की तरह काम नहीं करेगा, B हमारा x1 y1 की तरह काम करेगा और जो C है वो क्या करेगा, मेरा x2 y2 की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 मीन्स 7 माइनस x1 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, ये रूट 37 इकाई। ये प्रूफ तो यहीं पर हो जाता है क्योंकि हमारे पास ए बी बराबर BC आ गया। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार CA भुजा को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। CA की जब बात करेंगे तो ये हमारा x1 और y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी वही काम करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वैसे देखिए जब दो भुजा बराबर आ गए ना तो यहीं पर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु क्या है, ये त्रिभुज है। तो हम थर्ड वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। अब x2 है, x2 का मान कितना है आपके पास 7 है, नहीं CA निकालना है ना हम लोग को। तो x2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा -2 माइनस y1 -2 हो जाएगा मतलब +2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा √2 का स्क्वायर मीन्स 2 इकाई, ठीक है। तो हमें तो काम इतना ही से था ना, तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कोई भी ये जो हमारा है कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 5 के सॉल्यूशन को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहती है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं होती है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें कौन सही है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, मतलब ABCD पोजीशन पर बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि इस आकृति में दर्शाया हुआ है। चंपा और चमेली दो मतलब कि लड़कियां रहती हैं, चंपा और एक चमेली दोनों आती हैं क्लासरूम में और देखने के बाद बोलती हैं, चंपा बोलती है चमेली से, चंपा पूछती है चमेली से कि क्या तुमको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका जो पोजीशन है वो किसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ABCD का। ABCD जो है वो एक वर्ग का फॉर्मेशन कर रहा है। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग इसको मिला देते हैं, AB BC CD और D है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखिएगा ना कि चलेगा तो कभी भी सीक्वेंस में ही चलेगा, ऐसे नहीं कि एक बार इधर से एक बार इधर से, नहीं चलना है तो ऐसे ही चलिए या फिर ऐसे चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं AB को फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भुजा AB को निकालेंगे। तो AB के लिए मेरा x1 x2 में क्या हो जाएगा, ये 3 4 है और ये क्या है 6 7 है, ठीक है। ये 6 7 है। तो AB के लिए आपका ये x1 y1 का काम कर देगा और ये किसका काम कर देगा, x2 y2 का काम कर देगा। तब क्या करिएगा, x2 माइनस x1 का करिएगा, है ना। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 3
3 का स्क्वायर यानी 9 और 7 7 में से 4 गया 3 3 दिया 9 मीन्स √18 इकाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं √18 यूनिट। इकाई को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं BC को। ठीक है, BC AB हो गया BC, तो ये हमारा x1 y1 की तरह काम करेगा और ये हमारा x2 y2 की तरह काम करेगा, है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है 6 7 और ये क्या है 9 4 है। तो अब इसमें x2 का मान कितना है आपके पास? 9 है x2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3 3 3 9 और 4 में से 7 गया तो 3 यानी -3 और -3 का जब स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 9 मिलेगा मीन्स √18। ठीक है, तो अभी तक तो AB BC मिल गया बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं? CD को चेक करते हैं। CD जब CD को चेक करेंगे तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करेंगे, 6 माइनस 9 करेंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 CD है ये मेरा y2 क्या है? 1 माइनस 4 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा इक्वल्स टू √18 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? DA आया ऐसे, तो DA के लिए ये आपका x1 y1 का काम करेगा, ये आपका x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या है? 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा? 9 + 9 बराबर √18 इकाई। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि आपके पास क्या मिल रहा है आपको कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अर्थात क्या है कि ये अर्थात ABCD एक वर्ग है। ठीक है, यानी कि चमेली इससे सहमत नहीं है तो गलत है। ठीक है, मतलब कि जो चंपा कह रही है वो बात सही है। ठीक है, मीन्स चंपा सही है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगर कोई डाउट हो वीडियो, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहती है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 3 क्वेश्चन है हमारे पास। हम तीनों को सत्यापित करके देखेंगे 1 बाय 1। अब इंग्लिश में बोले तो क्वेश्चन क्या कहती है समझा देती हूँ कि आपके पास गिवन है 4 पॉइंट्स। ठीक है, 4 पॉइंट्स यू हैव गिवन एंड यू हैव टू चेक द आफ्टर मीटिंग ऑल 4 पॉइंट्स which type of parallelogram is being formed. ओके, लेट्स चेक। हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? -1, -2, 1, 0 और -1, 2 और -3, 0। मतलब ये क्या, ये सब हमारे पॉइंट है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? A है। ठीक है, जो A का कोऑर्डिनेट है वो कितना है? -1, -2 है। ठीक है, और B का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि B का जो निर्देशांक है वो C बिंदु का निर्देशांक क्या है? -1, 2। D का निर्देशांक क्या है? -1, 2 है और -3, 0 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये भुजा है और ये आपके पास चतुर्भुज है, मान लीजिए ABCD। अभी मैं क्या करूँ? बस इसको ऐसे ही अरेंज कर रहे। ठीक है, अभी पूरा ये फाइनल तो है नहीं क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बस चतुर्भुज है, वो किसी भी तरीके से 4 बिंदु को मिला देंगे तो चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। बस क्या है कि सब एक समान दूरी पर मतलब एक समान ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, है ना, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसमें आप क्या चेक करिएगा? AB, BC, CD और DA को हम लोग चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे? डायगोनल को चेक करेंगे। डायगोनल यानी कि विकर्ण को चेक करेंगे। अब विकर्ण किसको कहते हैं? सामने सामने भुजा को जो मिलाती है उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 विकर्ण मिलेगा हमें, AC और BD मिलेगा। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है कि ये इस क्या क्या इस सब का मान आता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? पहले AB भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x2, y2 हो जाएगा।
तो हम फार्मूला पर इसको बैठा देंगे। फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए इसके वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। x2 1 माइनस माइनस आ जाएगा तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y2 0 है और y1 का मान कितना है 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब हमें कितना मिल जाएगा √8 इकाई। ठीक है, इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। हम लोग अब क्या फाइंड आउट करेंगे, BC। तो BC के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब BC की बात आएगी तो ये x1 y1 की तरह काम करेगा और ये x2 y2 की तरह काम करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है और इसमें क्या हो जाएगा इधर से -1 क्योंकि +1 है तो प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, -0 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 मीन्स √8 इकाई, इसका भी आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास क्या है, BC हो गया। हम लोग CD को फाइंड आउट करते हैं। तो CD में क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 का मान कितना है -3 है, -3 और +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स अगेन आपको क्या मिलता है √8 इकाई। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, DA फाइंड आउट करेंगे, DA। तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का मान कितना है -1 और इसका मान कितना है -3 होगा तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या है आपके पास 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपका 4 बचेगा, ये भी 4 बचेगा, मतलब √8 इकाई मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या हमको मिल रहा है कि जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वर्ग है। ठीक है, अब हम लोग एक बार डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं कि डायगोनल क्या बता रहा है। तो डायगोनल के लिए आपको क्या ज्ञात करना होगा, AD और AC और क्या ज्ञात करना होगा हमें, BD। ठीक है, तो AC के लिए कितना हो जाएगा, A हमारा ये पॉइंट है और C ये पॉइंट है। तो x1 y1 इसके बिहाफ पर होगा, x2 y2 इसके बिहाफ पर हो जाएगा। तो x2 कितना है -1 + 1, -1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको y2 कितना मिल रहा है, AC के लिए 2 है और ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -1 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 इकाई। ठीक है, मतलब क्या हो गया 4 इकाई मिलेगा। हम लोग बात अब करेंगे BD के लिए, BD। तो BD के लिए क्या हो जाएगा, B हमारा x1 y1 का काम करेगा, D हमारा x2 y2 का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसमें से आपको x1 को माइनस करना है। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या है y2 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट आपको क्या मिलता है 4 का स्क्वायर प्लस 0 मिलता है, मीन्स ये भी क्या हो जाएगा 4 इकाई ही आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये प्रूफ करता है क्या कि ये जो हमारा गिवन बिंदु है ABCD, ये कौन से चतुर्भुज का निर्माण करता है, तो वर्ग का निर्माण करता है। यानी क्या करता है, ये स्क्वायर का निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि इसके सारे भुजा आपस में बराबर हैं और उसके जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो भी बराबर हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सॉल्यूशन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके पहले वाले वीडियो में अपलोडेड है, वहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए आपके पास ये दिया हुआ है 4 बिंदु। मान लीजिए ये मेरा ए बिंदु है, ठीक है, -3,5 और ये है, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं B जिसका मान है 3,1 और ये है C जिसका मान है 0,3 और ये आपके पास है D जिसका मान है -1 -4। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है कि ये किस प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण करते हैं ये चारों बिंदु आपस में। ठीक है,
तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। अब तक तो सीख ही गए होंगे। हम लोग अगर ना भी लिखें x1 y1 x2 y2 तो भी चल जाएगा। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, 3 होगा, माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, -3 है, यानी कि ये 3 + 3 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग y2 पर। y2 ये हो जाएगा आपका 1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 - y1 होता है तो 3 3 6 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। 1 - 5 यानी 4 मतलब क्या हो गया कि 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 6 6 12 के 2, हाथ में 1 3 1 4 और 1 5 मीन्स √52 हो जाएगा। ठीक है, इतना इकाई हो जाएगा। अब आप इसको क्या करिएगा, 52 जो है उसको वर्गमूल के फॉर्म में तोड़ देना है। ठीक है, 2 बार में 13, तो कितना मिल जाएगा आपको, 2√13। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं BC का मान कितना है, ये है, यानी कि x1 y1 का काम B करेगा, C x2 y2 का काम करेगा। तो x2 का मान कितना है, 0 माइनस x1 का मान कितना है, 3 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, y2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 - 1 y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 3 में से गया 2 2 दूना 4 मतलब √13 इकाई हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर इकाई मेंशन करते चले, लिखते चले। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या लिखते चलेंगे, यूनिट। ठीक है, और अगर मान लीजिए कहीं पे सेंटीमीटर मीटर दिया तब तो ये ऑलरेडी गिवन ही है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर नहीं दिया है तो आपको इकाई या यूनिट लिखना ही पड़ेगा। ABBC हो गया, हम लोग CD फाइंड आउट करेंगे। CD तो C क्या है, C का ये है निर्देशांक और D का ये है निर्देशांक। x1 y1 का काम ये करेगा, x2 y2 का काम ये करेगा। x2 का मान -1 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा, -4 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, और 4 3 7 और 7 7 49। ठीक है, मतलब √50 ये आपको मिल जाएगा। इस कितना आ जाएगा, 5√2 इकाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, DA को फाइंड आउट करेंगे। DA तो आपके पास क्या है, DA है, तो x1 y1 का मान यहाँ से हो जाएगा और x2 y2 का मान यहाँ से हो जाएगा। तो x2 का मान कितना है, -1 माइनस यानी कि +3 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान कितना है आपके पास, -4 -5 हो जाएगा, -4 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 2 दूना 4 प्लस -5 - 4 9 9 9 81, मतलब कितना हो जाएगा, √85 हो जाएगा। ठीक है, तो √85 मतलब ये देख लीजिए कि इसका क्या है ना कि चारों भुजा में से कोई भी भुजा जो है ना बराबर नहीं है। AB बराबर नहीं है BC के, ना BC बराबर है CD के, ना CD बराबर है DA के, और ना ही ये आपस में कोई ये कोई बराबर नहीं है। मतलब ये क्या है कि आपके पास ये सामान्य चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है आपके पास, ये सामान्य चतुर्भुज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहती है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, जिसका निर्देशांक ज्यामिति क्या दिया, जिसका कि जो पॉइंट है मेरा, जो बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 4 5 7 6 4 3 1 2। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इन बिंदुओं का इंडिविजुअली नाम देते, जैसे कि माना कि ये बिंदु A का निर्देशांक है कितना, 4 5, B का निर्देशांक है 7 6 और C का निर्देशांक है 4 और 3, और बिंदु D का जो है निर्देशांक है 1, 2। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले भुजा फाइंड करेंगे। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको x1 y1 मानेंगे, हम AB फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे, x2, y2 मानेंगे। तो जो दूरी सूत्र होता है वह क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x2 यहाँ पर कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 - x1 4 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 6 है, और y1 क्या है 5 है, -5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 7 - 3 7 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और प्लस
6 माइनस 5 यानी 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, √10 इकाई आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग BC को फाइंड आउट करते हैं। BC के लिए भी सेम फार्मूला लागू होगा, बस ये मान x1 y1 का हो जाएगा और ये मान x2 y2 का हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 और 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, और 3 माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 का, तो 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मीन्स √18 इकाइयाँ यूनिट। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, CD फाइंड आउट करेंगे। CD फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको C में ये x1 y1 हो जाएगा और ये मेरा x2 y2 हो जाएगा, है ना। तो x2 माइनस x1 करते हैं, x2 का मान 1 माइनस 4 x1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और y1 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितने, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1, तो कितना बच जाएगा आपके पास, √10 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे DA। जब DA फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब क्या करना है, x2 यानी कि 4 में से किसे माइनस करना है, 1 को, इसका स्क्वायर, फिर y2 कौन हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब 5 में से किसको माइनस करना है आपको, 2 का स्क्वायर करना है। तो 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 5 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 3 में से 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 + 9 √18 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल यानी कि विकर्ण को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, विकर्ण या डायगोनल। वैसे तो ये देखकर क्लियर ही होगा कि आपके पास 2 ऐसी भुजाएं जैसे कि AB बराबर कितना है CD के, जो कि कितना है, √10 इकाई है। ठीक है, और ये कितना है आपके पास, BC बराबर कितने का है, DA। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √18 इकाई। अब देखिए, 2 जो भुजा है आमने सामने की, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर। जैसे मान लीजिए कि आप ABCD बनाएंगे, ABCD, तो AB और CD देखिए √10 आ रहा है, ये भी √10 आ रहा है। BC और DA √18 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास आयत है, यानी कि रेक्टेंगल है। ठीक है गाइस, तो मैं ये आपको होमवर्क में देती हूँ, विकर्ण खुद से निकाल कर। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 7 का कहती है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इक्विडिस्टेंट। ठीक है, इक्विडिस्टेंट। देखिए, कोई भी चीज़ है आपके पास, मान लीजिए कि ये कोई छड़ी है, ठीक है, कोई स्टिक है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको बोला जाएगा कि इसको आपको बराबर 2 भागों में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, 4 / 2 करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर इस पार्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब बोला जाए कि कोई पर्टिकुलर अक्ष है और उस पर जो हमारा बिंदु है, 2 बिंदु गिवन है, और दोनों बिंदुओं के जो समदूरस्थ बिंदु है वो ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, तो A का मान लेते हैं कि निर्देशांक है 2, -5, B का निर्देशांक कितना है आपका, -2, 9। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें एक C पॉइंट ज्ञात करना है जो कि क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, x, 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर अगर है तो x तो होगा ही, और जो 0 है वो क्या हो जाएगा आपका, जो 0 है वो हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, क्या करना है ना कि AC का डिस्टेंस निकाल देना है और BC का डिस्टेंस निकाल देना है, और दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको AC बराबर BC करेंगे, तो क्या लग जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा।
चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबका वैल्यूज़ रखते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का मान हो गया ये, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी को फाइंड आउट करेंगे। बी सी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा। माना ऐसे पेन से काटना सही नहीं है, बट समझ तो सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 है, उसको सीधा हम लोग ना स्क्वायर लिख ही लेते हैं। अब और क्या बच जाएगा, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये एक a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2 ये भी हो जाएगा, तो -2b से क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा प्लस में 25 हो जाएगा। और ये कितना है आपके पास, -2 माइनस एक्स, जैसे आप माइनस को कॉमन लीजिएगा क्या बन जाएगा आपके पास, ये प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कितना दे देगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9 9 81, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है, -4x और 4x बचता है। देखिए 4 है, ये दोनों भी कहानी ख़त्म है इन दोनों का। अब -4x ये है और प्लस में आपके पास 25 है। अब इधर जो -4x है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा बराबर का चिन्ह है ना, बराबर के इस तरफ से हम इस प्लस 25 को लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा और इधर से प्लस 81 रह जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, -8x इज इक्वल्स टू -25 प्लस 81। तो कितना बच जाएगा आपके पास, 11 में से 5 जाएगा 6, मतलब 56 बच जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, x बराबर -56/8, तो कितना आ जाएगा -7, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट सी है उसके लिए हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, -7, और चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो y ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट सी का निर्देशांक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 है और Q 10, y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। मात्रक कहने का मतलब क्या है, वही इकाई या फिर यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट है। मान लीजिए ना, देखिए ये क्या कहना चाहती है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। हमारे पास जो बिंदु P है ना, इसका जो निर्देशांक है वो कितना है, 2, -3 है। और जो हमारे पास एक बिंदु है Q, उसका क्या है निर्देशांक, 10, y है। और ये जो PQ है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 यूनिट है, यानी कि 10 इकाई है या 10 मात्रक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर PQ को क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। PQ, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, √x1 माइनस x2 करिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करिए, ठीक है। तो ये जो दूरी है PQ, ये कितना है आपके पास, 10 है। और x1 माइनस x2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस यहाँ पर क्या है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, -3 माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, y2 का मान कितना है, y है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है, इस रूट को रिमूव करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो LHS LHS को बराबर करने के लिए इस साइड भी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100 मिल जाएगा। और ये कितना मिल जाएगा, 2 माइनस 10 यानी कि -8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, 100, और ये क्या हो जाएगा 64, यानी -8 का स्क्वायर करिएगा तो -8 गुना -8 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 64 हो जाएगा, है ना। प्लस में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -64, और क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब 64 इसमें से घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा आपको? 36 मिल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ए है और ये मेरे पास बी है, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला पर लगा देंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, ये 36 है, 3 तिया 9 है, प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 3 दूना 6 वाई। ठीक है, प्लस 6 वाई मिल जाएगा। अब 36 है और आपके पास क्या है, ये एक काम करते हैं, ये स्क्वायर ही है तो इसको हम लोग इतना क्यों लेकर जाएंगे, सबसे अच्छा इसको इधर से रूट में कर देते हैं, इधर से ये इधर आएगा और ये हो जाएगा आपके पास रूट, तो ये क्या हो जाएगा, +-6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -3 - y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमें जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, +6 इधर लेंगे, इधर -3 हो जाएगा, -y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो -y है, देखिए 6 है, इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं, 6 + 3 इधर आ जाएगा और y आ जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये y कभी माइनस में तो रहेगा नहीं, तो ये माइनस इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा एक वैल्यू। और चूंकि ये प्लस भी लेना है माइनस भी लेना है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, -6 को भी ले लेंगे, -6 -3 -y, तो -6 ये +3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, इधर -y आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -3 और माइनस इसका इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। मीन्स हमें y का 2 वैल्यू मिलेगा, 3, -y। ठीक है, तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन, जो कि जो y है ना, ये y क्या क्या हो सकता है आपके पास, 3 भी हो सकता है या -9 भी हो सकता है। यही हमारा सॉल्यूशन होगा वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहती है, यदि बिंदु जो Q है जिसका निर्देशांक 0, 1 है, बिंदुओं P और Q से समदूरस्थ है, तो x के मान को ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको सेट करते हैं। ठीक है, जो Q है वो P और R के बीच में है। ठीक है, मान लें यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है आपका R है, और बीच में ये बिंदु क्या है, Q है, जिसका कि निर्देशांक कितना गिवन है, 0 और 1। P का कितना है, 5 और -3, R का कितना है, 1 और 6। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले ही बोल दिया है क्या है कि PQ और QR क्या है, आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, PQ = QR पहले ही कर देंगे। कहाँ से आ रहा है, आपके प्रश्न से आ रहा है। ठीक है, सीधा सीधा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो x1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 5 है, और -0 प्लस y1 का मान कितना दिया हुआ है, -3, और y2 का मान कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 0 - x का स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। अब देखिए चूँकि ये दोनों बराबर ही है, तो ये स्क्वायर है, फिर क्या करेगा वो, अंडर रूट है, तो कट ही जाएगा, तो ये हट गया। अब आपके पास क्या बच गया, ये 5 का स्क्वायर बच गया, मतलब 25, और प्लस -3 - 1 यानी कि -4, यानी कि 4 का 16 इक्वल्स टू x² + 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और 16 कितना होता है, 41। ये x² + 25 है, तो 41 - 25 हो जाएगा इक्वल्स टू x² हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 16। तो आपके पास कितना बच गया, x² इक्वल्स टू 16, यानी कि x = √16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, +-4। यानी कि ये जो बिंदु है, x का मान कितना हो सकता है, 4 या -4। ठीक है, 6। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को क्या बोला गया है निकालने के लिए, QR और क्या फाइंड आउट करना है, PR भी फाइंड आउट करना है।
क्यू आर, देखिए क्यू आर आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, एक बार 4,6 ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे -4,6 ले लेंगे और इन दोनों के बीच का दूरी फाइंड आउट कर लेंगे। और अगेन क्या करेंगे, पी और आर ले लेंगे। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, एक बार इस बिंदु को ले लेना, एक बार इस बिंदु को ले लेना है और दोनों बिंदुओं को ले लेकर हमें क्या करना है, उसके मान को ज्ञात कर लेना है। आई थिंक अभी तक का जो भी सॉल्यूशन दिया गया है उन सॉल्यूशन से आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी कि आप इसे खुद से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर से दें। थैंक यू गाइस।